तो आज हम प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे चैप्टर विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हम लोग बैच चालू कर रहे हैं चाणक्य के बैच जिसमें 2024 और 25 का एक जो बोर्ड एग्जाम है आने वाला है। 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होगा कक्षा 10 का उसका हम प्रयास करेंगे कि इसी महीने में कम से कम महीने में इसको हम लोग फिनिश कर लें। आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उससे पहले हम समझेंगे कि रसायन विज्ञान होता क्या है, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में अंतर क्या है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? वह विज्ञान जिसमें ये वह पदार्थ जिसमें नए पदार्थों का निर्माण तो होता है लेकिन उससे हम दोबारा यानी पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई पदार्थ है, उससे एक नया पदार्थ जन्म लिया लेकिन उससे हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम देख ले, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना कौन सी क्रिया हुई? रासायनिक क्रिया हुई। क्यों? क्योंकि हम दही से दूध को नहीं बना सकते हैं। कि बना सकते हैं? नहीं। दूध से दही तो बन गया, दही से मक्खन बन जाएगा, मक्खन से घी बन जाएगा, लेकिन क्या घी से हम पुनः दूध को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो वे क्रिया है जिससे हम नए पदार्थ तो बनते हैं लेकिन उसको दोबारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मतलब इसमें होने वाली अभिक्रियाएं, इसमें होने वाली अभिक्रियाएं। रसायन विज्ञान में इस चैप्टर में जितने भी अभिक्रियाएं हैं उसको इसमें हम समझेंगे और एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ समीकरण को कुछ हम सॉल्व करेंगे। यानी जो हमारा केमिस्ट्री का इसमें जो पार्टीशन है, केमिस्ट्री के पार्टीशन में केमिस्ट्री की जो पहला पार्ट है उसमें ये जो पहला चैप्टर है ये चैप्टर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे, नोट करेंगे। इसमें हमने नोट कुछ नहीं किया है, जो पढ़ाते चले जाएंगे उसको आप लोग नोट करते चले जाएंगे। एक रफ कॉपी लेकर तभी आप लोग को बैठना है, वैसे आपको समझ में आने वाला नहीं। तो चलिए नोट करिए। पहला हम डालेंगे परिचय, कि परिचय क्या है। पहले हम डालेंगे परिचय, शुरू से चालू हो रहा है बेटा। परिचय, परिचय क्या है? ऐसे परिवर्तन जिसमें, क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे कि ऐसे परिवर्तन जिसमें ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। नए गुणों वाले जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, या उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? उसे रासायनिक अभिक्रिया, उसे रासायनिक उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग किस भाषा में कर रहे हैं? इसको हम लोग थोड़ा आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड में बहुत ही कमजोर छात्र होते हैं और उन कमजोर छात्रों को टॉपर बनाने का बेड़ा हमने उठा रखा है। तो इसको बहुत ही आसान भाषा में हम लोग डिफाइन करेंगे कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। समझ आ गई? ठीक है। अगर इसका एक शब्द समीकरण देखा जाए, जैसे कौन सी अगर अभिक्रिया है, शब्द समीकरण देख ले। शब्द समीकरण, शब्द समीकरण हेडिंग डाल के लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं हम कागज, क्या करते हैं? कागज
और उसमें हम क्या देते रहते हैं, वायु प्लस वायु। अगर कागज और प्लस वायु को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाल, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं किसमें, C+O2 और क्या हो जाएगा, CO2। क्या हो जाएगा, C+O2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा, CO2। अब इसमें अभिकारक क्या है, अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है चैप्टर का टॉपिक। इसमें अभिकारक क्या है, ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। ये क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, और ये जो मिलकर हमारा बना, ये क्या हो जाएगा, उत्पाद। क्या हो जाता है, जैसे अगर एक प्रोडक्ट, उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। एक माता और पिता को मिलाया जाए तो उससे जो बच्चा जन्म लेगा वो क्या हो जाएगा, उत्पादक तो होगा। क्या होगा, और जो उत्पाद का मतलब ये होता है उत्पादी, ये कुछ अलग ही बना के रिएक्शन तैयार कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा अभिकारक हो जाएगा। एक चीज और क्लियर हो जाएगी, तीर के दाईं ओर क्या बनता है, उत्पाद होता है। क्या होता है, और तीर के बाईं ओर क्या हो जाता है, अभिकारक हो जाता है। बस समझा गया। अगर इसमें अगर छाटना होगा या इसकी परिभाषा जाता है कि अभिकारक किसे कहते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, डेफिनेशन अगर याद है तो लिख दो, और नहीं याद है तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या लिखना है। लिख देना, सिंपल सा, कोई नहीं काटेगा कि तीर के रिएक्शन जो होता है, तीर के बाईं ओर जो होता है वो होता है अभिकारक। क्या होता है, और तीर के दाईं ओर क्या होता है, उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, जिससे नया पदार्थ जो बना होता है। दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारकों से मिलकर क्या बनता है, उत्पाद बनता है। क्या बनता है, उत्पाद बनता है। बात समझा गया। एक नोट डाल देंगे। क्या डालेंगे, यहाँ से देखिए, बहुत सारे चैनल वाले जो टीचर हैं वो लोग पहले से नोट किए होते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ाते हुए समझाते हुए नोट करते हुए चल रहे हैं। नोट डालिए, और नोट में सबसे पहला नंबर 1 लिखिए। नोट में सबसे पहला नंबर 1 लिखिए, ऐसे पदार्थ जो किसी, ऐसे, चलिए हम लिख देते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में, इसमें क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, बोलो बच्चों, क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। लिखे दे रहे हैं आप लोगों के लिए, अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। इसको जरा अंडरलाइन कर लेना एक बार। इसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। नीली, काली, लाल और एक हाइलाइटर का प्रयोग जरूर नोट में हम लोग करेंगे, और ब्लू पेन और ब्लैक पेन के साथ साथ हाइलाइटर का प्रयोग हम बिल्कुल ही करेंगे। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा नोट डालेंगे, ये परिभाषा ही लिखवा रहे हैं अभिकारक उत्पाद का। दूसरा लिखेंगे, ऐसे पदार्थ, दूसरा लिखेंगे, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण
रासायनिक अभिक्रिया से होता है या रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में होता है। क्या कहलाता है मेरे लाल? क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। लिख लेते हैं इसको हम उत्पाद। उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना। नोट करिए, एग्जाम्पल नोट करते हुए चलेंगे तभी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल नोट कर लेंगे हम। जैसे लोहे में जंग लगना। किसमें जंग लग रहा है? लोहे में जंग लगना। दूसरा एग्जाम्पल नोट करेंगे, इस पे नोट नहीं करेंगे, देखते हैं नोट करते हो कि नहीं नोट करते हो। भोजन का पाचन। किसका पाचन? जो भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर, भोजन का पाचन। और अगला लिखेंगे मैग्नीशियम फीते का जलना। ये अगला एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम फीते का जलना। 3 एग्जाम्पल हमने नोट करवाया आप लोगों को। एक लोहे में जंग लगना, दूसरा भोजन का पाचन, और तीसरा क्या लिखवाया था आप लोगों को? मैग्नीशियम फीते का जलना। मैग्नीशियम फीते का जलना। इसका समीकरण भी देख लेते हैं। इसको हम रब करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब पहला हमारा एग्जांपल था लोहे में जंग लगना। तो 2-3 एग्जांपल थे, लेकिन इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसको समीकरण बना के देखते हैं कि कैसे लोहे में जंग लगता है। सबसे पहले Fe लेंगे, यानी FeO2 और H2O। ये हमारा क्या बन जाएगा? 2Fe यानी Fe2O3 into 2H2O। ये कौन सा क्या बन गया? ये सूत्र किसका बन गया? ये हेमेटाइट बन गया। और हेमेटाइट का मतलब क्या होता है? जंग लगना। क्या लगना? जंग लगना। अब इसका शब्द समीकरण कुछ लिख लेते हैं। ये Fe मतलब क्या होता है? लोहा होता है। क्या होता है? और प्लस O2 मतलब क्या होता है? वायु ले लो या ऑक्सीजन ले लो, कुछ ले लो। अब H2O मतलब क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? अब जब ये मिलेंगे, लोहा, वायु और जल जब आपस में मिल जाते हैं, तो लोहे में क्या चालू हो जाता है? जंग लगना शुरू हो जाता है। कौन क्या लगना शुरू हो जाता है? तो इसको नोट कर लो। इसको हमने क्या कर दिया? संतुलित कर दिया। समीकरण चाहे जैसा हो, उसको संतुलित करना भी बहुत जरूरी है। अभी इसको हम आगे समझाएंगे कि संतुलित कैसे किया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इसको संतुलित करके हम समीकरण को बनाते हैं। 4Fe plus 3O2 plus 2H2O gives out 2FeO3 into 2H2O। ये सूत्र किसका बनकर तैयार हुआ? हेमेटाइट का। किसका? और हेमेटाइट का मतलब जंग लगना शुरू हो गया। तो इसको नोट कर लेते हैं। लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। नोट हो गया भैया? लोहे में जंग लगना। एक हम फंडा थोड़ा दे देते हैं। हमारा एक फंडा क्या है? यहाँ पे डाल दो फंडा। क्या डालेंगे? फंडा। नंबर है, अगर समीकरण को बना रहे हैं और अगर उसमें कहीं आ गया ठोस आ गया, क्या आ गया? मान लीजिए कोई यहाँ पर तत्व जो है ठोस का हो, तो उसके लिए संकेत में क्या लिखेंगे? जस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मतलब ये क्या है? सॉलिड है। नंबर 2 कहीं पर द्रव में आ गया, क्या आ गया?
तो क्या लिखेंगे? जल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और अगर नंबर 3 क्या आ गया? गैस में आ गया, तो क्या लिखेंगे बेटा? जी लिखेंगे। गैस किससे स्टार्ट होता है? जी से स्टार्ट होता है। और कहीं पर अगला क्या आ गया? जलीय विलयन आ गया। कौन सा विलयन आ गया? जलीय। तो नंबर 4 ये क्या है? ये हमारा फंडा ही है। नंबर 1 क्या है? जलीय, और क्या है? विलयन। एक क्यू। क्या लिखेंगे? एक क्यू। ये हमारा क्या है? फंडा है। इसको थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं। नंबर 1 क्या है? ठोस। ठोस को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? यस से। अगर कहीं पर आ रहा है द्रव, तो द्रव को किससे प्रदर्शित करेंगे? यल से। और अगर कहीं पर आ रहा है गैस, तो गैस को किससे प्रदर्शित करेंगे? जी से। और जलीय विलयन आ रहा है तो उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? एक क्यू से। किससे प्रदर्शित करेंगे? एक क्यू से। बात समझ में आ रहा है बेटा ना? ये क्या है? ये फंडा है, कहीं पर नोट कर लेंगे हम इसको। अब अगला स्टार्ट होगा मेरे लाल, रासायनिक समीकरण। क्या डालेंगे अगले हेडिंग? रासायनिक समीकरण। हमने अपक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा पढ़ेंगे समीकरण के बारे में। तो अगली हेडिंग डालो मेरे प्यारे मुन्ने, रासायनिक। क्या डालेंगे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या डालेंगे? रासायनिक समीकरण। इसके डिफिनीशन को लिखेंगे। रासायनिक अपक्रिया नोट कर दे। रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित का मतलब क्या होता है? प्रदर्शित किया जाता है। ये जीव प्राणी है, लेकिन ये ऐसे नाम है जिसके कोई पहचान नहीं। कापी कलम लेकर बैठना है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट करना है और केवल ज्यादातर समझना है। एक बार समझाने के बाद विज्ञान को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम समझ के पढ़ सकते हैं और इसको हम याद नहीं कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हो? इसको क्या समझ सकते हो कि रासायनिक समीकरण आ गया। अब रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं भाई। रासायनिक अपक्रिया, जो रासायनिक अपक्रिया होता है वह रासायनिक समीकरण द्वारा ही निरूपित की जाती है। किसके द्वारा निरूपित की जाती है? रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में लिखो आगे। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीकों या बोल रहे हैं, नोट कर लेना। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था। अब देखो वही चीज हमने फंडा लिखवाया था उसी के सामने आने वाला है। उनकी भौतिक अवस्था या क्यों
या अन्य के रूप में लिखे जाते हैं। क्या थोड़ा सा लिखे जाते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के रूप में या अन्य के रूप में लिखे जाते हैं। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं और रब करने के बाद हाँ एक चीज और क्लियर कर देते हैं दोबारा कि यहाँ पर हमने बताया था, हेडिंग डलवाया था रासायनिक समीकरण का। तो रासायनिक समीकरण समझ में आ गया ना? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वो इतना लंबा डेफिनेशन नहीं था उसका। रासायनिक समीकरण सिंपल से कैसे कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा ही निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में क्या होते हैं? तत्वों के प्रतीकों या विकारक और उत्पादों को के रासायनिक सूत्र, उनके भौतिक अवस्था सॉलिड, लिक्विड और गैस या अन्य के रूप में लिखे जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो हम अभी आपको समझा रहे थे कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो दो अवस्थाएं होती हैं, एक भौतिक अवस्था और एक रासायनिक अवस्था। और भौतिक अवस्था के कितने मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। समझ आ गया ना? हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, इस होमवर्क को आप लोग घर से लिख के लेके आओगे, देखो दिखाओगे कि ये सही है कि नहीं सही है। तुम लोग देखे कर लेते हो कि नहीं कर पाते हो। सबसे पहला है H2 प्लस O2। H2 प्लस O2। आप बताओ H2 प्लस O2 से क्या मिलकर बनेगा? ये आप लोग घर से करके या कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करेंगे, उसको हम चेक भी करेंगे। दूसरा है N2 प्लस H2। N2 प्लस H2। H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनेगा? N2 प्लस H2 मिलकर क्या बनाएगा? और अगला हम दे रहे हैं आपको H2 प्लस Cl2। H2 प्लस Cl2 ये मिलकर क्या बनेगी? आपको होमवर्क हम दे रहे हैं। आप लोगों को क्या दे रहे हैं बेटा? होमवर्क दे रहे हैं। ये आप लोग करके कल हमें दिखाओगे और कमेंट वाले बच्चे कमेंट में करेंगे और उसको हम चेक भी करेंगे। इसका हम देखेंगे कि उत्तर सही है कि गलत है। अब अगर आपको पढ़ाया गया होगा तो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप इसको रट भी किए होंगे। आप केवल टाइम पास कर रहे होंगे तो उसकी कोई बातें नहीं है। एक हेडिंग छोटी सी हेडिंग डालो, फिर इसको हम खत्म करते हैं। नोट डालो, रासायनिक अभिक्रिया। क्या डालेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति। कौन कौन से इसकी स्थिति परिस्थिति आ सकती है? नंबर 1 ताप, नंबर 1 ताप, नीचे से लिखो। नंबर 1 ताप, दूसरा दाब, उत्प्रेरक, ताप अगर आ रहा है, दाब आ रहा है, या क्या रहा? उत्प्रेरक आ रहा है। क्या रहा है? उत्प्रेरक। इसको हम कहां प्रदर्शित करेंगे? आदि को तीर के ऊपर, आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है।
ये जितनी भी चीजें समझाया गया है उसको आप लोग एक बार नोट करेंगे, उसको एक बार दूसरे रिवीजन भी करेंगे। और ये थोड़ा छोटा सा वीडियो था। और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इसको हम और आप दोनों लोग मिलकर इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और इसको आसान बनाएंगे। चैप्टर चाहे जितना कठिन हो, अगर हम और आप लग जाएंगे तो इस चैप्टर को आसानी से हम लोग के समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।